नमस्कार साथियों, नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। आई विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन देश में ऐसे दर्जनों और परिवार हैं जिनके लिए इस नए साल की शुरुआत मंगलमय तो बिल्कुल नहीं रही, उल्टा हृदय विदारक हो गई। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के सेवन से अब तक 18 जानें जा चुकी हैं और 100 लोग अभी भी अपनी जान के लिए आईसीयू में लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये जो हादसा हुआ है, आप लोगों को वीडियो साथ साथ चला दीजिए बिना ऑडियो के, नो प्रॉब्लम। ये जो हादसा हुआ है, ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। ये राज्य भी ऐसा है जहां बहुत लंबे अंतराल से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन रहा है। स्वच्छ भारत कैंपेन में इंदौर लगभग 9 बार प्रथम स्थान पर रहा है। ये पोल खुल जाती है इस सरकार के नारों की, इस सरकार की योजनाओं की। मैं 2 नारे आपके सामने रखता हूं। एक तो स्वच्छ भारत, इंदौर नंबर 1, हालत देखिए इंदौर में। और दूसरा, हर घर जल योजना, मतलब हर घर में पाइप्ड वाटर सप्लाई जाएगी। ये मोदी जी ने हर चुनाव में इस नारे को भुनाया, 70 साल को कोसा। ये इंदौर के पाइप्ड वाटर सप्लाई की हालत है। मैं आपके सामने एक ऐसा सनसनीखेज कागज रखना चाहता हूं। पाइपलाइन बदलने का ठेका 22 जुलाई 2022 को अप्रूवल्स आ चुके थे। इंतजार किस बात का था? अप्रूवल आ गए, कंपनी आपने फाइनल करनी थी बस। क्या किसी कमीशन के इंतजार में आप बैठे थे? ये कागज मैं आपको दूंगा अभी प्रेस वार्ता के बाद। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना, स्मार्ट सिटी इंदौर, क्लीन सिटी इंदौर, हर घर जल योजना में इंदौर। फिर ये क्या हुआ? और ना केवल इंदौर, अमित शाह जी का इलाका गांधीनगर, स्मार्ट सिटी, क्लीन सिटी, टाइफाइड फैल रहा है। मैं रोज डिबेट्स के लिए हमारे स्पोक्स पर्सन को तैयार करके भेजता हूं कि आज इस पे डिबेट होगी। टाइफाइड गांधीनगर में नहीं होती। रोज बेचारे बैरंग आ जाते हैं कि नहीं हो रही। हमारी साधना भारती ने उठाया दिल्ली में 30% दिल्ली का पानी, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी काला था, बीजेपी की सरकार आई तो पीला हो गया। ये ईस्ट दिल्ली अच्छा इलाका माना जाता है, यहां की हालत है। उदाहरण अनेक हैं, पूरे देश में उदाहरण है। इसको चलाते रहिए वीडियो को। और हवा में जहर हम रोज भुगत रहे हैं दिल्ली में। पानी में जहर आपके सामने है। दवाइयों में, रेबीज के इंजेक्शन में मिलावट, कॉफ सिरप में मिलावट, पनीर में मिलावट, हर चीज में जहर। और अगर कुछ कसर रह गई तो भाजपा के नेताओं की जुबान में जहर। ये किस तरह का अमृतकाल है, ये आपके सामने है। और आप जैसे पत्रकार अगर सवाल पूछें तो कैलाश विजयवर्गीय की भाषा आपने सुनी, बदतमीजी, गाली गलौज। आदत ही खत्म हो गई पत्रकारिता की इन लोगों को। ईमानदार पत्रकारिता की आदत, नरेंद्र मोदी ने उस आदत की हत्या कर दी है। आप लोग अब पूछ ही नहीं सकते हैं, पूछते हैं तो यह जवाब मिलता है, ये गालियां सुननी पड़ती हैं आप लोगों को। मुझे बड़ा बुरा लगता है आप लोगों के लिए, लेकिन लड़ना पड़ेगा, सवाल फिर भी पूछने पड़ेंगे। विजयवर्गीय तो गाली देते हैं, मोहन यादव गाना गाने मस्ती में चूर हैं। और अजीब सा की अंतरकलह भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में दिखती है, जिसका खामियाजा छोटे छोटे बच्चों को, 6 महीने का बच्चा भी उसमें शामिल है, को भुगतना पड़ रहा है। मेयर कुछ कहता है, मंत्री कुछ और कहता है, मुख्यमंत्री गाना गाता है। यह हाल मध्य प्रदेश का बना हुआ है, जहां 18 महीने छोड़ दीजिए, कमलनाथ जी की जो सरकार आई थी, पिछले कई सालों से लगातार इनकी सरकार है। और जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी की एक रिपोर्ट है,
वो बता रही है कि 70% पानी भारत का दूषित हो चुका है। हमें और आपको अलग अलग विवादों में व्यस्त रखने के पीछे की साजिश ये है कि असली मुद्दे, मिलावट के मुद्दे, दवाइयों में मिलावट के मुद्दे, कफ सिरप के मुद्दे, जहरीले पानी के मुद्दे, ये सब मुद्दे सामने ना आए, मेन स्ट्रीम में ना आए, डिबेट्स का हिस्सा ना बने, राजनीतिक विमर्श का हिस्सा ना बने। हजारों करोड़ खर्च किए गए, हर जल योजना, हर घर जल योजना, घर घर जल योजना। ये घर घर जल नहीं था, माफ कीजिएगा, घर घर मल योजना थी। हम सब के पानी में मल आ रहा था, यह हालत थी इंदौर की। यह हालत कई शहरों की है, इंदौर का तो सामने आ गया। और सवाल अभी भी इंदौर में ऐसे हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिल रहा। मैं अभी सवाल पूछूंगा। सीधी सीधी जिम्मेदारी ये उन लोगों की है जो लच्छेदार नारे देते हैं, तमाशबीन बनते हैं, हम सबको व्यस्त रखते हैं, हम सब में विवाद पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री की सीधी सीधी जिम्मेदारी है। लगातार जब मुंह खोलते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं हर जगह हर घर में पानी भिजवा रहा हूं। ये भिजवा रहे हैं आप, हजारों करोड़ खर्च करके। एडीबी से पैसा आया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इसी काम के लिए आया। कौन करेगा उसका ऑडिट? क्या हिसाब किताब क्या है उस पैसे का? कहां गया वो पैसा अगर बच्चे मर रहे हैं तो? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मेयर, मंत्री, कोई तो जिम्मेदारी लेगा या कोई नहीं लेगा? अब आपको मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बता रहा था। 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण 2003 में मिला भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, इन शहरों को कवर करने के लिए। उस पैसे का क्या हुआ? यह सवाल आपको पूछना होगा, हमें पूछना होगा। भले कैलाश विजयवर्गीय जैसे गाली देने वाले लोगों का सामना करना पड़े, वो गाली दें, लेकिन यह सवाल हमें पूछना होगा ताकि और बच्चे न मर सके। इतनी बड़ी राशि एडीबी ने दी है आपको, जिस काम के लिए दी है। आप ये ठेके निकाल के फिर रुक जाते हैं, इंतजार करते हैं कि सबसे बड़ी कमीशन कौन देगा। अब एक और जानकारी हमारे सामने आई कि सवाल हम पहले पूछेंगे क्योंकि जानकारी है हमारे पास, लेकिन हम जवाब सरकार से मांगना चाहते हैं कि क्या इंदौर में जो दूषित पेयजल से मौतें हुई, उन मामलों में वाटर सैंपल्स और प्रभावित नागरिकों के स्टूल सैंपल की कल्चर जांच हुई या नहीं हुई? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगले सवाल से आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्यों पूछ रहा हूं मैं। अगर जांच कराई गई है तो हैजा का बैक्टीरिया क्या उसमें मिला या नहीं मिला? ये आज प्रेस वार्ता करने की जरूरत इसलिए पड़ी, आप लोग चर्चा कर रहे थे इंदौर की, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे थे। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। सरकार क्या छिपा रही है, ये जनता को जानने का हक है। मध्य प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश की जनता को जानने का हक है। हैजा का बैक्टीरिया मिला या नहीं, यह हम सरकार से मांग कर रहे हैं। इसका जवाब दें, लिखित में दें, आप सबके सामने दें, बिना गाली दिए दें। वाइब्रो कॉलेरा की अगर पुष्टि हुई, यह हैजा का बैक्टीरिया होता है, अगर पुष्टि हुई तो क्या इन मामलों को आईडीएसपी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के अंतर्गत विधिवत नोटिफाई किया गया है या नहीं? क्योंकि भारत में हैजा एक नोटिफाइबल डिजीज है। क्या इसकी नोटिफिकेशन हुई है या नहीं? यह हमारा तीसरा सवाल है। हमारा चौथा सवाल है, क्या हैजा से संबंधित मामलों, मौतों की सूचना राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर को दी गई या नहीं दी गई? कॉरेस्पॉन्डेंस सामने लाइए। आप दोनों के बीच में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, वो सार्वजनिक कीजिए। बहुत कुछ छिपाया जा रहा है साथियों। क्या इस हैजा की गंभीरता को देखते हुए इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 के अंतर्गत डब्ल्यूएचओ को नेशनल आईएचआर फोकल पॉइंट के माध्यम से सूचित किया गया या नहीं? और किया गया तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस भी आप सार्वजनिक कीजिए। ये बहुत मौलिक सवाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। दे अफेक्ट the lives of millions of Indians, not just people from Madhya Pradesh, not just innocent children of Madhya Pradesh or Gandhinagar or Greater Noida, as you can see in this video, or Haryana, as you can see in this video, or Delhi, which I referred to when I quoted my colleague Sadhna Bharti. These are fundamental questions that demand an answer.
You cannot hide behind slogans of Swachh Bharat. You cannot hide behind slogans of Har Ghar Jal Yojana. You cannot hide behind slogans of smart cities. While the truth is that you borrowed from the Asian Development Bank money which was meant to replace old pipelines, you failed to do it. You deliberately failed to do it, as I showed to you an evidence of how the tender was finalized and yet it was not given. The work was not started. 2022, 22nd of July 2022, what were you waiting for? Were you waiting for the highest bidder of commission to you? So these are questions that we will repeatedly ask. Our Madhya Pradesh unit is actively involved in holding the government accountable. We are trying to hold the government accountable. The government in Madhya Pradesh and the government at the center speak in multiple forked language. The mayor says something else, the minister has something else to say, the chief minister is busy singing songs, and the prime minister is busy coining new slogans. This has to stop. Your questions, please. Sir, there were reports that Rahul Gandhi would be going to Indore. Well, we'll keep you informed. We'll keep you informed. Our entire focus across the country has been on various examples of misgovernance. This is an example of deliberate misgovernance. This is a crime committed on thousands of children, thousands of residents of Madhya Pradesh. Obviously, our focus is on Madhya Pradesh right now also. सर, क्या आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो कोऑर्डिनेशन नहीं होने से ये प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है? क्योंकि जब हम ओडिशा से हैं, ओडिशा में अब 2 साल से भाजपा का गवर्नमेंट आया है और वहाँ कुछ भी फंक्शन नहीं हो पा रहे क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन सेंट्रल और स्टेट में नहीं हो रहा है। मैं नहीं जानता कि कारण क्या है, लेकिन जो अगर आप कह रहे हैं सही है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो अपने आप को विश्वगुरु कहना पसंद करते हैं वो अपनी ही पार्टी की राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे तो किसकी जिम्मेदारी है? पीएमओ में तो मैं आपको बताता ही रहता हूं क्या क्या होता रहता है। तो अगर पीएमओ में इस तरह के लोग भी नहीं हैं जो दलाली ना करें और सीधे सीधे काम करें, कोऑर्डिनेशन करें, नीतियों का इंप्लीमेंटेशन हो, तो पीएमओ क्या बेटिंग एप्स के लिए बैठा हुआ है? पीएमओ क्या इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए बना हुआ है? पीएमओ क्या क्रूज पे जाने के लिए बना हुआ है? पीएमओ किस लिए है? यही तो हम जानना चाह रहे हैं बार बार। आपने बहुत सही सवाल उठाया। पवन जी, इधर मेरा सवाल है, इस विषय से विषयांतर सवाल पहले है। इस विषय पे कर लेते हैं मोहित जी, उसके बाद जरूर ले लेंगे। अगर पहले पूछ लेते हैं और किसी के पास हो। पार्टी जो हमारा स्टेट यूनिट लगातार सड़क पर भी है और हम लोग भी यहां सक्रिय रूप से इसको उठा रहे हैं। हर स्तर पे इस मुद्दे को हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जवाबदेही भी हो और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सर, मेरा भी सवाल इसी बात पे है कि जो आपने इंदौर की बात की है और गांधीनगर की बात की है, देश के कई और शहर भी हैं जहां पर इस तरह की चीजें निकल के आ रही हैं। ग्रेटर नोएडा की बात करें, वहां पर भी इस तरह की चीजें आई हैं कि पानी को लेकर कई लोग बीमार हैं, लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि कार्रवाई हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्या आप ये डिमांड करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स की जाए, जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई हो? और खासतौर पर मंत्री से जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब में वो बोलते हैं कि कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। क्या आप डिमांड करते हैं कि उनका इस्तीफा होना चाहिए? बिल्कुल, जवाबदेही होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, इस्तीफे होने चाहिए, लेकिन यहां तो एक जबान में बोलना ही नहीं इनको पसंद आता। मेयर कुछ बोलते, मंत्री कुछ और ही गाली गलौज पे उतर आते हैं, मुख्यमंत्री गाने गा रहे हैं, प्रधानमंत्री नए नारे बनाने में व्यस्त हैं। ऐसे में मन की बात नहीं आएगी, प्रधानमंत्री के मन में कुछ होती नहीं इस तरह की बात। तो बिल्कुल सही है आपकी बात कि जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, इस्तीफे भी होने चाहिए। लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये उनके द्वारा बनी हुई सरकारें अगर कुछ गलत करती हैं तो उनको सजा मिलती है। जिलों से मंगाए गए हैं, तो आप लोगों की तरफ से खासतौर पे आपने जिससे कहा कि कई शहरों में दूषित है, तो क्या आप लोगों की कोई टीम है जो अलग अलग शहरों में जाकर के सैंपल्स को देख रही है, चेक कर रही है? देखिए, इसमें एक्सपर्ट्स जो हैं इस देश में, हर शहर में पर्यावरण से संबंधित एक्सपर्ट्स हैं। जो एक्सपर्ट्स का काम है वो एक्सपर्ट्स को करना चाहिए। हमारा राजनीतिक दल का जो काम है मुद्दों को उठाना
और ये सुनिश्चित करना कि मुद्दों को सरकार दबा न सके, मौतों को सरकार दबा न सके, जिम्मेदारी से सरकार बच के न भाग सके, ये हम करेंगे और करते रहेंगे। पवन जी, एक ही सवाल आपसे ये है, सीएजी की रिपोर्ट भी एक आई 2018-19 की, जिसके अंदर ये बात पाई गई थी कि लैप्सेस पहले से थे, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भी है कि कमी रही, या यूं कहें कि आप लोगों को रिपोर्ट नहीं मिली या आप रिपोर्ट आप उठा नहीं पाए कि ये तो 2018-19 नहीं, 14 के पहले तो रिपोर्ट सबको मिल जाती थी। 14 के बाद आपको रिपोर्ट्स मिलती नहीं है सीएजी की। सीएजी को भी पता नहीं क्या हो गया, सीएजी की रिपोर्ट्स में कमी आ गई 14 के बाद। सीएजी की रिपोर्ट पार्लियामेंट पे टेबल नहीं होती 14 के बाद। 14 में एक ऐसा सूर्योदय हुआ इस देश में जिसमें सीएजी का सूर्यास्त हो गया, क्योंकि सर सीएजी की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं होती सीएजी रिपोर्ट निकालने की। मुझे याद है यूं करके टीवी पे कुछ एंकर्स बैठे होते थे, ड्राफ्ट रिपोर्ट, नेशन वांट्स टू नो। अब वो कहां है नेशन वांट्स टू नो वाले लोग? तो जिम्मेदारी विपक्ष पे डालना बड़ा आसान होता है, वो नेशन वांट्स टू नो वाले लोग कहां गए? सर मेरा सवाल नेशन इज लुकिंग फॉर देम नाउ। सर मेरा सवाल ये है कि सीएजी की रिपोर्ट भी अब ये सामने आ गई और उसमें ये भी बात ना केवल इंदौर की है, भोपाल तक का उसमें जिक्र किया गया है। यहाँ पर अगर इतना 70% पानी आप बता रहे हैं देश में हो रहा, 65% पानी दूषित भोपाल का भी बताया गया है, तो अब उस रिपोर्ट को लेकर आप लोग आगे कहीं बिल्कुल हम भी उसको स्टडी कर रहे हैं। ये एक हेल्थ इमरजेंसी से कम नहीं है। इसकी गंभीरता को मैं जानता हूं आप समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। मुझे नहीं भरोसा है कि सरकार समझ रही है। मुझे नहीं लगता कि पीएमओ, मैं बार बार बताता रहता हूं किन कामों में व्यस्त है, मुझे नहीं लगता कि पीएमओ समझ पा रहा है। लेकिन ये एक हेल्थ इमरजेंसी है, गंभीर हेल्थ इमरजेंसी है। ना केवल पानी, ना केवल दूध, ना केवल पनीर, ना केवल कॉफ सिरप, ना केवल बाकी खाद्य की सामग्रियां, ना केवल एंटी रेबीज इंजेक्शन, हर चीज में मिलावट। इससे बड़ी संकट की घड़ी इस देश के सामने नहीं आई। पवन सर, जैसा कि सर आपने कहा कोऑर्डिनेशन नहीं दिखती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, बट इंदौर में एक बड़ा अजीब सा कोऑर्डिनेशन देखने को मिला जब वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो आरएसएस के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ के मेयर वहाँ आरएसएस के ऑफिस में जाते हैं और बताते हैं कि किस तरह का वहाँ पे काम करना चाहिए इंदौर में भागीरथपुरा के इंसिडेंट को लेकर। मैंने सुना, ये हमने आपको वीडियो में भी दिखाया कि महापौर और कलेक्टर को संघ बुला रहा है, संघ कार्यालय में जा रहे हैं। ये बाय वन गेट वन फ्री हमें नहीं चाहिए साहब। जिसको चुना है वोट देकर, जो चुनाव लड़ता है, जिम्मेदारी उसकी है। मोहन भागवत की जिम्मेदारी हम नहीं मानते। है कौन है मोहन भागवत, मुझे बताइए। एक गैर पंजीकृत संस्था का स्वयंभू नेता लोगों को तलब करता है। हिम्मत दिखाइए अगर आप में इतनी हिम्मत है तो, क्योंकि आप तो कहते हैं कि बॉर्डर पे भी संघ के लोग चले जाएंगे, सेना की जरूरत नहीं है, सेना से ज्यादा मजबूत बताते हैं अपने संघियों को। आप हिम्मत दिखाइए, तलब मत करिए अफसरों को। आपका कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है अफसरों को तलब करने का। तलब करिए अपने मंत्रियों को जो कठपुतलियां आपके हाथों में खेल रही हैं। तलब करिए प्रधानमंत्री को, जो आपके हाथ की कठपुतली था अब तक तो आप पता नहीं हाथ से निकल गया या नहीं निकल गया। तलब करिए प्रधानमंत्री कार्यालय को, जो बेटिंग ऐप में सम्मिलित हैं, जो क्रूज पे जाते हैं, जो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं। सर बीजेपी के खांडवा से एमपी है एक ज्ञानेश्वर पटेल, उन्होंने कहा है कि नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। सारी जिम्मेदारी नागरिकों की है साहब। हमारे भाई ने अभी बोला कि विपक्ष की जिम्मेदारी है, आप कह रहे हैं नागरिकों की जिम्मेदारी है। मीडिया की भी जिम्मेदारी थोड़ी बहुत मैं मान लेता हूं है, थोड़ी ले लीजिए। सरकार के अलावा सबकी जिम्मेदारी है। सर ये इंदौर को लेके ही सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने, कि 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि जो आंकड़े हैं जितने कॉम्पेंसेशन दिए गए हैं वो 18 से भी ज्यादा लोगों को कॉम्पेंसेशन, मृतकों के परिवार को कॉम्पेंसेशन आपने दिया मुद्दा कॉम्पेंसेशन का उठाया जो मैं भूल चुका था। 2 लाख जी, सिर्फ 2 लाख। उसमें ये भी है सर कि आंकड़ों को लेके जवाबदेही जो है सरकार उससे बच रही है, क्योंकि सीएम कह रहे हैं कि आप आंकड़ों पर मत जाइए, हम लोग के लिए बहुत ही ये हृदय विदारक घटना है और आंकड़ों से क्या होता है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जवाबदेही से बच रही है सरकार? हर जगह हर स्तर पर सरकार जवाबदेही से बच रही है। पाइपलाइन समय पर क्यों नहीं बदला गया, एडीबी के लोन का क्या हुआ, ठेका देने के बाद किस बात की इंतजार कर रहे थे, क्या हैजा का बैक्टीरिया मिला या नहीं मिला, क्या स्टूल टेस्ट प्रभावित नागरिकों को हुआ या नहीं हुआ, तमाम सवालों से सरकार बच रही है, आंकड़ों से भी सरकार बच रही है। Sir, I am Ananya from CNN News 18. There is, in fact, a Karnataka budget that has come out. Is it related to this? Sorry? Related to this? Oh, not related to this. So let's wait for a bit and then we'll. Sure. पहले इससे संबंधित. Then we'll come to your question.
सर एक तरफ इंदौर लगातार क्लीनेस्ट सिटी बनता रहता है और वहां पे गंदगी का आलम ये है कि सीवेज वाटर कंटामिनेट कर देता है ड्रिंकिंग वाटर को। तो ये कि जो रैंकिंग सिस्टम है ये भी एक फसाड है, आप इसको अरे साहब, आप तो रैंकिंग सिस्टम पे आ गए। ये पूरा नारा है, नारे के अलावा कुछ नहीं है। सफाई का मतलब ये नहीं कि थोड़ा झाड़ पोंछ करके दिखा दिया सफाई, सफाई होनी चाहिए। आपने इंदौर को चमका दिया सिर्फ दिखाने भर के लिए, और पानी में जहर है, पानी में मल है, पाइपलाइनें जर्जर हैं, चूहे अस्पताल में बच्चों के शरीर को नोच रहे हैं, कॉफ सिरप से बच्चे मर रहे हैं। यह होता है स्वच्छ भारत, यह होती है क्लीनेस्ट सिटी। क्लीनेस्ट सिटी का मतलब क्या होता है? लफाजी। पवन जी अब आ जाए विषयांतर पर। हाँ मोहित जी। जी वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की का जो मान्यता है उसे रद्द कर दिया गया है। सवाल ये है कि वहाँ के बच्चों की भविष्य का क्या होगा। दूसरा एक और छोटा सा मेरा सवाल है कि दिल्ली में जो पत्थरबाजी तुर्कमान गेट पर हुई, पहले एक पे आ जाए फिर जी भूल जाऊंगा दूसरा। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा, क्यों उसकी मान्यता रद्द की? क्योंकि मुस्लिम बच्चे काबिलियत से अपने क्वालिफाई कर गए 50 के लगभग। यह बात सरकार को हजम नहीं होती साहब। क्यों नहीं हजम होती? क्योंकि अब्दुल उनकी नजर में सिर्फ पंक्चर वाला होना चाहिए। माफ कीजिएगा, अब्दुल काबिल है, पढ़ लिख कर क्वालिफाई कर जाए मेडिकल एग्जामिनेशन। नहीं नहीं, ये कैसे, हिम्मत कैसे होगी अब्दुल की साहब? ये असलियत इस सरकार की है। सबके मन में एक बात डाल दी कि अब्दुल का इलाज करना जरूरी है। क्यों भाई? और अब्दुल के इलाज में चक्कर में पूरे देश को बीमार कर दिया। यह इस सरकार की असलियत है। काबिल बच्चे अपनी मेहनत से क्वालिफाई कर रहे हैं, इनको हजम नहीं होता। अच्छा किया आपने ये सवाल पूछा। थैंक यू पवन जी। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर जो पत्थरबाजी वहां पे हुई, कुछ आरोपियों को वहां पर फूल मालाओं से भी स्वागत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को, खासतौर पे जो बुलडोजर वहां पे चले हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? कौन वो लोग थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे? सरकार को क्या इतनी जल्दबाजी थी कि वहां पे बुलडोज किया गया? कुछ भी हो, पत्थरबाजी स्वीकार्य नहीं हो सकती। विरोध करने के तरीके होते हैं। सुना, ये कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश के तहत हो रहा था। हम भी इसको स्टडी कर रहे हैं अभी। लेकिन पथराव करना सरकार के किसी मुलाजिम पर, मैं नहीं मानता कि ये कोई भी जिम्मेदार राजनीतिक दल इसको स्वीकार करेगा। पवन जी, छत्तीसगढ़ के कवर्धा में जो एमएसपी पर कुछ धान खरीदे गए थे, अभी जांच में पता लगा कि 26,000 क्विंटल धान गायब है। सरकार कहती है कि चूहे खा गए। 26,000 क्विंटल धान। नहीं, अभी आपने मेरी कोई जानकारी दी है, बहुत हैरान कर देने वाली जानकारी है कि चूहे कितने होंगे ये सोचिए अब आप। जो 26,000 क्विंटल, तो अब ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने लायक बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी चूहों की अगर है तो कवर्धा में, कवर्धा बता रहे हैं आप, कवर्धा में है। हाँ, एक बार शराब भी पी गए थे सुना चूहे। इस देश के चूहे हैं बहुत कमाल के। I'm Ananya from CNN News 18. Yes, please. The Karnataka Congress ad budget has come out, and almost a whooping fund for 4 crores was given to the national newspapers, out of which 99 lakh was actually given out to national. Now the question that is being raised is that a newspaper whose circulation is almost minimal, why is such big amount being given out? Well, I'm very surprised that the media is questioning why are we giving advertisement to the media. An interesting development. No, it was just because 99 lakh was given out to only National Herald, while major national dailies like Hindustan Times or So what's the problem? What's the problem in that? Give me the problem first. No, what is the problem here? It's a constitutionally mandated duty to preserve national heritage. National heritage. Which was responsible to raise the banner of revolt against the British when no other newspaper or publication had the courage during those days. National Herald was the pioneer in that. And the Constitution mandates it upon all of us to protect, preserve this national heritage called the national heritage. Sir, my question is, ED has yesterday they said that they had uncovered suspected misuse of foreign funds to influence government policies and undermine India's energy security during its inquiry under the FEMA Act, which involves the Ghaziabad West Satat Sampada Private Limited. I don't know what is this case. I have no idea about this particular thing. The moment I equip myself with information, I will come back to you.
Pawan sir, one question. As US President Donald Trump has approved a Russian sanction bill, which will give them leverage to impose tariffs upon the countries who are buying oil from Russia, which also includes our country. What's your take But on I am it? told that the Prime Minister immediately cowed down and said, yes, sir, I will not buy anything from anywhere without your permission, sir. So if the Prime Minister is so obedient to Donald Trump, why are you worried about the tariffs? I don't think you should be worried about the tariffs. Our Prime Minister is घर में शेर बाहर ढेर. सर ये एक भवन सर मोहित ने भी पूछा, दिल्ली दंगों के आरोपी जब निकले तिहाड़ जेल से तो फूल माला पहनाकर उनका स्वागत जो है देखने को मिला, कैसे इसको देखते हैं? कहीं भी कोई कानून तोड़े, कोई हिंसा का सहारा ले, उसका माल्यार्पण करना, वो बिल्किस बानो के अपराधी हों, बलात्कारी हों, वो दंगाई हों दिल्ली के जो आप कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम उन पर क्या आरोप थे, किन की बात हो रही है, लेकिन अगर उन पर आरोप गंभीर थे तो कोर्ट ने जरूर संज्ञान लिया होगा. अगर कोर्ट ने बेल दी है तो हमें नहीं मालूम किन कारणों से दी है, इसको स्टडी करने दीजिए अभी. पवन सर, राहुल गांधी जी वोट चोरी पर बहुत काम कर रहे हैं, तो हमारा भी एक प्रश्न है कि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस का एक पार्ट रहे कैंडिडेट हर्षदेव सिंह जी, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो फीस समिट जो भी चार्जेस होते हैं वो पे किए कि मुझे कुछ जो ईवीएम्स जो हैं उनको रीचेकिंग के लिए, तो एक साल तक जैसे उनको कोई ईवीएम नहीं उनको दिखाई गई, तो उन्होंने कोर्ट का जो रास्ता पकड़ा है वो कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट से ऑर्डर होता है कि इनको ईवीएम चेक करवाई जाए. जब ईवीएम चेक करवाई जाती हैं, जो 3 ईवीएम की डिमांड की जाती है वो तीनों की तीनों खराब निकलती हैं, जिसमें डीसी लिख के देती हैं कि ये तीनों ईवीएम जो खराब हैं, उनके बदले में आप कोई और ईवीएम जो है वो देख सकते हैं. तो जो 4th मंगवाई है तो उसमें पहले ही लिखा हुआ था कि डिफॉल्टर हैं. तो आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? मे बी वो इंडिया अलायंस का पार्ट रहे हैं, तो अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ, बट डीसी ने रिटर्न में दिया है कि ऑल 3 मशीन्स जो है वो खराब हैं जिनकी डिमांड की गई है. एंड 4th जुलाई को हमेशा से चुनाव आयोग से यही मांग रही है कि जब एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी लगातार आपसे जिम्मेदारी से सबूतों के साथ सवाल जब पूछते हैं, तो आपका फर्ज बनता है आप सबूतों के साथ जवाब दें और संतुष्ट करें. वो करने की जगह ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हथकंडे अपनाते हैं, हमको डराने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के जरिए कुछ प्लांट कराने की कोशिश करेंगे, उससे काम नहीं चलने वाला. हम इन्हें जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे. My question is in regard to Vijay's new movie Jan Nayagan that was supposed to release tomorrow. Several of your party leaders they've already our Tamil Nadu in charge has already commented on it. पवन जी, महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस ने कहीं गठबंधन किया अमरनाथ नगर पालिका, हमने तुरंत उनको निष्कासित कर दिया पार्टी से. ये संभव ही नहीं है. क्या ये पार्टी में संभव है कि ब्लॉक लेवल का जो अध्यक्ष है वो फैसले ले सके? अगर कुछ गलत किया जाता है, कोई पकड़ा जाए या मालूम पड़े, तो तुरंत हमारी पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेती है. इस तरह की गठबंधन संभव ही नहीं है कांग्रेस पार्टी में, और उसका एक्शन लिया गया. केवल ब्लॉक अध्यक्ष जिम्मेदार है. जिन्होंने गलत किया अपनी महत्वाकांक्षा के जरिए के कारण से, उनको तुरंत बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखाया. हमें नहीं चाहिए इस तरह की जीत, हमें नहीं चाहिए इस तरह के पद. विचारधारा से समझौता हम स्वीकार नहीं करेंगे. सर, पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आईपैक के जो चीफ हैं प्रतीक जैन के ऑफिस में जो है ईडी की छापेमारी चल रही है कोल स्कैम मामले में. ममता बनर्जी भी फाइल लेकर वहां पे पहुंच गई हैं. किस तरीके से देखते हैं ईडी की छापेमारी को? आपको तो सवाल भी नहीं पूछना चाहिए. पहले देख लीजिए कि किसके राज्य में हो रही है, क्या उसमें बीजेपी का शासन है, नहीं है. सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा.